हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, अपना प्रिपरेशन भी चंगा सी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी 2 दिन बाद होने वाला है। सारा प्रिपरेशन हो चुका है, आपने सारे चीज़ को रिवाइज़ करने लग गए हैं, पूरा रिवाइज़ कर रहे हो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एवरीथिंग। एडमिट कार्ड को भी आपने पूरा डाउनलोड कर चुके हैं, फ़ोटो भी चिपका दिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर भी लगा दिए, सब कुछ हो चुका है ना? सेल्फ डिक्लेरेशन का भी हो चुका है। अगर वो सेल्फ डिक्लेरेशन करते वक्त आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरा वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में नीचे हुआ रहेगा। सारे तैयारी हो चुका है, सिर्फ अभी आपको पहुंचना है एग्जाम हॉल में। लेकिन एग्जाम हॉल में जाते वक्त आपको कुछ चीजें फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चीजें, जैसे कि आप बोल सकते हो क्या क्या चीजें आपको लेके जाना है, क्या क्या चीजें आपको पहन के जाना है, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सारे चीज है। ड्रेस कोड यहाँ पे बोला जा रहा है। ये ड्रेस कोड एक्चुअल में क्या है, क्या क्या आपको चीजें पहनना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए, उसी को ड्रेस कोड कहा जा रहा है। बच्चे, आपका नीट का एग्जाम है 2020 या फिर जेई एग्जाम है, हर एग्जाम में आपको ड्रेस कोड का बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि चीटिंग का चक्कर है या फिर बहुत सारे चीजें हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या क्या चीजें पहन के जाना है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि किसी ना किसी चीज आपको छूट जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आप पहन के चले गए, उसके बाद आपको हो सकता है कि आपका हाथ यहाँ से काटना पड़ा। हाथ मतलब कपड़ा का हाथ, आपका नहीं। और उसके बाद उसको खोल के रखना पड़ेगा। जैसे आपने वॉच लेके चले गए, घड़ी लेके चले गए, मोबाइल लेके चले गए, तो रखने का जगह भी नहीं होता है वहां पे, तो क्या दिक्कत हो सकता है। तो क्या क्या चीजें लेके जाना है, इस चीज के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो एंड तक इस वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो नीट 2020 देने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने ड्रेस कोड मेल, जो लड़के लोग हैं उनका क्या क्या है। जैसे हाफ स्लीव टी शर्ट पहनना है, शर्ट पहनना है ना। और सिंपल ट्राउजर या फिर आप पैंट पहन के जाना है, और उसके बाद स्लीपर एंड ओपन टोड सैंडल पहन के जाना है। यही चीज आपको जाना है और एक्स्ट्रा कुछ लेके नहीं जाना है। पता है यहाँ पे कुछ कुछ लेके लगा के ले जाते हैं, फिर यहाँ पे चेन पहनते हैं, यहाँ पे कड़ा पहनते हैं। ये सारे चीज आपको अवॉइड करना है बच्चों, ये सब लेके नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको हाफ स्लीव लेके जाना है, फुल स्लीव नहीं पहनना है बच्चों। अगर फुल स्लीव लेके चले जाओगे तो यहाँ पे हाथ का ये जो कपड़ा है उसका हाथ काट के देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज अवॉइड करिएगा, है ना। तो क्या क्या चीजें पहनना चाहिए यहाँ पे मैंने आपको बताया। कुछ कुछ चीजें होगा, जैसे हाफ हाफ शर्ट यहाँ पे आपको पहनना है, हाफ टी शर्ट पहनना है। तो वो ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल पहनना चाहिए, इसीलिए मैंने सिंपल बोला यहाँ पे। सिंपल ट्राउजर जैसे आप पहनते हो नॉर्मली, घर पे पहनते हो या फिर इधर उधर जाने में पहन लेते हो, तो ऐसा टाइप का पहनना, या सिंपल पैंट को पहनना है। जीन्स यहाँ पे अलाउड नहीं है बच्चों, जीन्स नहीं पहनना है, कार्गो नहीं पहनना है। पता चला बहुत सारे पॉकेट्स है यहाँ पे, तो वो सब चीज लेके नहीं जाना है, पहनना नहीं है। फिर स्लीपर शू नहीं पहनना है भैया, यहाँ पे आपको कोई पहचानने वाला है भी नहीं। मास्क लगा के रहोगे तो क्या कौन पहचानेगा, दिक्कत नहीं है आप कुछ भी लेके जा सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखते हैं कुछ और चीजें जिसको आपको अवॉइड करना है। जैसे मैंने बोला था, क्लोथ शुड नॉट हैव जिप्स। बहुत सारे जिप्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पॉकेट्स बहुत सारे नहीं होना चाहिए, ह्यूज बटन नहीं होना चाहिए बच्चों। पता चला इतना बड़ा बड़ा बटन लेके चले गए और फिर खुल के देना पड़ रहा है, तो आपको मतलब क्या होता है ना, अगर कोई बोल रहा है कि ये सब अलाउड नहीं है, तो उस सिचुएशन में दिमाग में ना थोड़ा मेंटली हम वीक हो जाते हैं, हमें मेंटल प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं ये सब लेके नहीं जाना है ना। उसके बाद लेयर ऑफ क्लॉथिंग एंड कुर्ता पायजामा शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। तो लेयर ऑफ का कपड़ा मतलब हम क्या करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ऊपर शर्ट पहन लेते हैं, थोड़ा यो यो टाइप का बन जाते हैं। लेकिन अभी एग्जाम देने जा रहे हो बच्चों, ये चीज को अवॉइड करना है। उसके बाद शू नहीं पहनना है, बोट्स नहीं पहनना है। उसके बाद एनी कवर्ड फुटवेयर इज नॉट अलाउड। फुटवेयर को सैंडल पहन के जा रहा हूं मैं, लोकल लैंग्वेज से बोलता हूँ, हवाई सैंडल पहन के चले जाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? तो क्या है, एग्जाम दे के जाना है, एग्जाम देना ही तो है बच्चों, कुछ और नहीं है। स्टाइल नहीं मानना है, फैशन शो में हम थोड़ी जा रहे हैं, डेट पे थोड़ी जा रहे हैं, ये चीज दिमाग में रखना है। ओके, अभी हमारा जो फीमेल लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीजें हैं। हाफ स्लीव टी शर्ट है, शर्ट पहनना है या फिर कुर्ता पहनना है, जो वेरी सिंपल, उसमें ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ढीला हो जाए तो बहुत अच्छा है, और हाफ स्लीव होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे फैंसी स्लीव या फुल स्लीव नहीं होना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में रखना है। फिर सिंपल ट्राउजर जैसे आप पहनते हो ना, जैसे इसको प्लाजो या कुछ ऐसे बोलते हैं, मोटा मोटा टाइप का आता है, तो वो पहन के चले जाओ, या फिर सिंपल पैंट पहन के चले जाओ, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जीन्स पहन के मत जाना, टाइट, ज्यादा टाइट पहन के नहीं जाना है, वगैरह वगैरह नाम है, वो मेरे को नहीं पता उतना, है ना। वो सब चीजें पहनना नहीं है।
ओपन सैंडल पहनना है या स्लीपर हवाई सैंडल पहन के चले जाओ बच्चों, इसमें क्या दिक्कतें हैं? कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम खत्म होने के बाद आप फैशन शो में चले जाना, उसमें क्या है, बाद में घर पे आके। ओके, फिर कुछ अवॉइड करना है कुछ चीजें, जैसे लॉन्ग स्लीव, फैंसी क्लॉथिंग इज नॉट परमिटेड। उसके बाद आप बोल सकते हो शुड नॉट हैव एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पे कुछ कुछ लड़कियों का होता है ना कपड़े में एम्ब्रॉयडरी बहुत सारे ज्यादा होता है, वो चीज को आपको अवॉइड करना है। ज्यादा बटन्स को अवॉइड करना है, बात समझ में आ रहा है, फ्रिल्स को अवॉइड करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब फैंसी नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और लाइट कलर अगर है आपके पास तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, व्हाइट होगा तो लेके जाओ, ऐसा टाइप का होने से चले जाएगा। लेकिन ज्यादा डार्क बन के मत जाना, ठीक है। किसी किसी का होता है कि डार्क मेरा फेवरेट है, लेकिन मत जाओ यार, है ना, अभी फिलहाल। सो बोट्स, हील्स, अदर फैंसी फुटवेयर इज नॉट अलाउड। हील वुल तो पहनने का लड़कियों का ज्यादा होता है, हील पहनते हैं, लड़का तो उतना नहीं पहनता है। लेकिन आप प्लीज हील्स को यहाँ पे अवॉइड करिए, शूज को अवॉइड करिए, बूट्स को अवॉइड करिए, सिर्फ सैंडल पहन के चले जाओ, हवाई सैंडल पहनना है, ठीक है। ओके, ये सब चीजें हो गया हमारा अवॉइड करने वाला। अभी कुछ कुछ चीजें जो एसेसरीज है वो उसको भी अवॉइड करना है। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन लेके नहीं जाने का है, उधर रखने का जगह भी नहीं है। बहुत सारे सेंटर में तो होता भी नहीं है, भैया कहाँ रखोगे। और कुछ कुछ सेंटर में ऐसा होता है कि हाँ चलो इन लोग इंतजाम कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इंतजाम करना, बोल देगा कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था, आप क्यों लेके आए, ये भी प्रॉब्लम है। फिर वॉच लेके नहीं जाना, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके नहीं जाना, स्मार्ट वॉच बोलो या फिर ऐसा टाइप का वॉच भी आपको लेके नहीं जाना है। ये चीज आपके दिमाग में। चेन जैसे गले में आप लगाते हो ना, वो चेन भी लड़का हो या लड़की हो कुछ लेके नहीं जाना है। रिंग्स भी पहनना नहीं है, यहाँ का रिंग्स हो गया, हेयर रिंग्स हो गया, या फिर उंगलियों में रिंग्स पहनते हैं वो भी आपको अलाउड नहीं है, तो ये लेके नहीं जाने का। ब्रेसलेट्स पहनना नहीं है। जैसे कुछ कुछ चीजें होता है, जैसे कड़ा, कुछ रिलीजियन में ऐसा होता है कि कड़ा आप नहीं खोल सकते हो, जैसे सिख कम्युनिटी का हो गया, तो उस सिचुएशन में आप परमिशन ले सकते हो, अगर परमिट करेंगे तो आपको ले जाना है, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें, जो भी चीजें आपके पास है वो अवॉइड करना है यार। उसके बाद वॉलेट भी लेके मत जाना, लेकिन पैसा तो चाहिए होगा तो सिंपल पैसा ही लेके जाओ, पैसा अलाउड है, लेकिन वॉलेट अलाउड नहीं है बच्चों। ये चीज एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी और भी बहुत सारे चीजें हैं, उसको आपको लेके नहीं जाना चाहिए। पेन लेके नहीं जाना है, पेन इन लोग खुद प्रोवाइड करने वाला है। बैग बुक लेके जाना ही नहीं है, मोबाइल फोन ही लेके नहीं जाना है। क्यों ऐसा होता है ना, कभी आप अकेले चले गए मान लो, तो आपके साथ में कोई नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप किसके हाथ में दोगे, तो ये भी दिक्कतें हो जाएगा। तो आप लेके ही मत जाओ। और उसके बाद कुछ चीजें जैसे कि आप क्या क्या लेके जाना है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था वैसे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एडमिट कार्ड लेके जाना है, वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। फिर फोटो को आपको लेके जाना है क्योंकि उधर चिपकाना है। उसके बाद जो भी आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है, पर्सनल वाटर बॉटल लेके जाना है। उसके बाद सैनिटाइजर लेके जाना है 50 ml का, फिर मास्क लेके जाना है, ग्लव्स लेके जाना है, पेन वन कुछ लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर सैनिटाइजर आप लेके नहीं जा रहे हो तब भी वहाँ पे मिल जाएगा, वेरियस लोकेशंस में आपको सेंटर में मिलते रहेगा। लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें लेके नहीं जाना है। चश्मा उश्मा अलाउड है, कैप अलाउड नहीं है। और मैं लास्ट में बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे कुछ कुछ कम्युनिटीज में होता है ना, जैसे हिजाब पहनते हैं लड़के लोग, मतलब रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो नहीं खोल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा है तो उस सिचुएशन में आप करिएगा कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाइएगा और वहां जाके पहले उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरे को ऐसा पहनना है, हम नहीं खोल सकते वगैरह वगैरह चीजें। तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाना। उसके बाद और एक चीज मैं बोलता हूँ, जैसे आपको कभी कभी किसी किसी बच्चों का ऐसा होता है ना, हमेशा कुछ देर देर बाद आपको दवा खाना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है। मान लो 2 बजे से 5 बजे तक या फिर 1 बजे से 6 बजे तक आपको दवा चाहिए होता, तो उस सिचुएशन में आपको दवा खाना होना, बीमारी हो सकता है, तो आप उनसे जाके परमिशन ले लीजिएगा कि सर या मैडम कि हमें ऐसा ऐसा दवा खाना है, तो हमें प्लीज अलाउ कर लीजिएगा, तो इन लोग अलाउ कर देंगे, उसके लिए आपको ठीक है। लेकिन बाकी ये मोबाइल फोन, वॉच, चेन वगैरह वगैरह चीजें अलाउड नहीं है। और जो भी चीज मैंने यहाँ पे ड्रेस कोड में बोला था वो सब चीजें आपको पहनना है। सिंपल टी शर्ट पहनना है, सिंपल पैंट पहनना है, या फिर अब ट्राउजर पहनना है, और सैंडल लेके जाना है। लड़के के लिए बोल रहा हूँ, लड़कियों का क्या है, हाफ स्लीव पहनना है, मतलब जो भी आप कुर्ता पहनो, टी शर्ट पहनो, शर्ट पहनो, ट्राउजर पहनना है, प्लाजो पहन लो, या लूज ढीला ढीला जो भी अपना कपड़ा होता है ना, पैंट नीचे पहनते हो वो वाला लेके जाना, और सैंडल पहन के जाना है। चेन वगैरह, रिंग यहाँ पे ये, और टैटू, अगर परमानेंट टैटू है आपके इधर में तो आप नहीं खुल पा रहे हो, मतलब उसको मिटा नहीं पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में उनको जाके बोल दीजिएगा कि परमानेंट है, अभी कोविड के टाइम है इसीलिए हम जा नहीं पाए, अगर टेम्पररी है तो उसको मिटा के जाना भैया, है ना।
बस परमिशन लेना है अगर परमानेंट हो तो उस सिचुएशन में, है ना? ओके। सो इतना ही था बच्चों। आगे जाके मैं कुछ और वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, है ना? ये सब रिक्वेस्ट आता है इसलिए मैं बना रहा था। ओके, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छा एग्जाम देने वाले हो, आप इतिहास रचोगे। 2020 में नीट आप फोड़ने वाले हो। 2 दिन बचा हुआ है, सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो, मेंटल प्रेशर उतना ज्यादा नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग करना है। ठीक है, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।